प्रिय दोस्तों, एक नबी हुए हैं, नबी योग। वो उस देश के रहने वाले थी और उनके समान कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं था, नेक इंसान नहीं था, समझदार नहीं था। तो उनके 7 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। तो वो क्या करते थे, वो उनके पुत्र पुत्रियां जवान तो थे, तो वो एक दूसरे के घरों में जाकर के पार्टी का आयोजन करते थे, खाते पीते थे, ऐश करते थे। तो अयूब ने हमेशा ये किया कि शाम के वक्त वो ईश्वर के मंदिर में जाके उनकी शुद्धि करवाते और ईश्वर से प्रार्थना करते। सुबह हो या शाम हो, बड़े सवेरे उठकर ये सोचकर कि कहीं मेरे बेटों ने, लड़कियों ने कोई पाप तो नहीं किया है। इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों, क्या हुआ, एक दिन प्रभु ईश्वर के सामने स्वर्गदूत उपस्थित हुए। जब स्वर्गदूत उपस्थित हुए तो उसमें शैतान भी शामिल हो गया। जब वहाँ चर्चा हो रही थी तो प्रभु ईश्वर ने कहा, शैतान से तुम कहाँ से आए हो? बोला कि मैंने संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाया, लेकिन एक धर्मी पुरुष रहता है, योग, उसके समान कोई धर्मी नहीं है। तो यदि वो आप उसकी धन ले लो, संपत्ति ले लो, यानी पूरा बर्बाद कर दो, तो आपको जरूर कोसेगा। तो प्यारे दोस्तों, फिर क्या होता है, जैसे अपनी आदत के अनुसार उनके लड़के लड़कियां पार्टी करते थे एक दूसरे के घरों में, तो वो पूरे मर गए। उनके जीव जंतु जानवर थे, सारे लूट लिए गए, मार दिए गए। अंत में उनकी पत्नी ने उनसे कहा, तुम्हारे पास सब बर्बाद हो गया, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा है, ऐसा करो, तुम ईश्वर को कोसो और मर जाओ। पत्नी की ये शब्द सुनकर भी योब ने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला। इसके बाद ईश्वर के कहे के अनुसार शैतान ने अय्यूब के शरीर पर फोड़े निकल आए, कोड़ निकल आए। तभी भी ईश्वर ने, यानी अय्यूब ने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, कोई भी बुराई नहीं करी। जब अय्यूब का पूरा शरीर कोड़ों से भर गया, फोड़ों से भर गया और वो नंगे बदन, राख, भस्म अपने शरीर पे लगा करके गांव से बाहर, घर से बाहर बैठ गए। जब उनके 3 दोस्त थे वो मिलने आए, उन्होंने सोचा कि हमारा दोस्त सुना है कि कुछ हो गया है, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, उसके पुत्र पुत्रियाँ, धन संपत्ति, जानवर सब बर्बाद, चलो उनसे मिलने चले जाते हैं। वो तीनों उनसे मिलने आए तो उन्होंने जॉब को, अय्यूब को सांत्वना दी, चिंता मत कर, सब सही हो जाएगा। और उनमें से जो 3 दोस्त थे, एक तो कोसने लगा कि ज़रूर कोई गलत काम किया होगा। तब भी योब ने कुछ भी नहीं बोला, ईश्वर को नहीं कोसा। आप ये सारा वृत्तांत, सारी कहानी योब के ग्रंथ में पढ़ सकते हैं ज़्यादा समझने के लिए। तो प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, ये जो योब की कहानी, नबी जॉब की कहानी, प्रॉफिट जॉब की कहानी, हो सकता है हमारे जीवन में कहीं न कहीं सटीक बैठती हो, हमारे समाज में, हमारे समुदाय में, हमारे पड़ोस में कहीं न कहीं ये कहानी हमसे शायद मेल खाती हो। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, हम लोग हमारे जीवन में थोड़े से कष्ट आने के बाद हम ईश्वर को कोसने लग जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम ईश्वर पर कितना श्रद्धा रखते हैं, ये सोचते हैं ईश्वर के हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मेरे सामने विपत्ति क्यों आ गई, मेरे सामने परेशानी क्यों आ गई। लेकिन हम फिर ईश्वर को कोसना स्टार्ट कर देते हैं और ईश्वर से हम दूर चले जाते हैं, क्योंकि हम आधुनिक इंसान हैं, आधुनिक मनुष्य हैं।
हम इन कहानियों से कुछ नहीं सीख पाते। हमें इस कहानी से सीखने की ज़रूरत है। जब नबी योग के जीवन में सब कुछ बर्बाद हो गया, उनके लड़के लड़कियां, धन संपत्ति, जानवर, उन्होंने तब भी अपने मुख से कुछ नहीं बोला था। यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने उनसे बोला, अब क्या चाहते हो, सब कुछ बर्बाद हो गया, ईश्वर को कोसो और मर जाओ। लेकिन एक शब्द भी ईश्वर की प्रति, ईश्वर के विरुद्ध नबी योग ने नहीं निकाला। ईश्वर ने बोला, शैतान से सब बर्बाद कर दे, और ऐसा ही हुआ। लेकिन ईश्वर ने बोला, देख शैतान, नबी योग का सब कुछ बर्बाद कर दे, लेकिन उसके जीवन से हाथ मत लगाना, उसकी जान मत लेना, जान उसको बख्श देना। ऐसा ही हुआ, सब बर्बाद हुआ, लेकिन नबी योग ने कुछ नहीं बोला, नहीं कोसा ईश्वर को। लेकिन हमने रे मनुष्य, थोड़ी सी तकलीफ आने पर, और जो हमारे घरों में बीमारी, परेशानी और भी कोई समस्या आ जाती हैं, और यदि हम समय रहते हमें उसका जो हमें समाधान नहीं मिलता, तो हम बिल्कुल अपने आप को हत्या डाल देते। अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मरना ही है, कुछ नहीं होगा। ईश्वर से कोसों दूर चले जाते हैं, ईश्वर की आत्मा से कोसों दूर चले जाते हैं, और फिर हम मनुष्य का, सभी का यहाँ से थोड़ा बदलाव स्टार्ट हो जाता है। यदि हम सोचते हैं कि वो ईश्वर का वो रूप है, वहाँ से ठीक नहीं हुए तो हम यहाँ नहीं ठीक हुए तो वहाँ से, हम ऐसे ही चक्कर लगाते रहते हैं, और ये भूल जाते हैं कि सच्चे ईश्वर के पास जाएंगे, सानिध्य में जाएंगे, तो हमें ज़रूर चंगाई मिलेगी, ज़रूर हमारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। लेकिन थोड़ी सी समस्या आने पर सब गड़बड़, एकदम हम परेशान हो जाते हैं इंसान। तो प्यारे प्रभु भक्तों, मैं आपको यहाँ यह बताना चाहता हूँ, इस कहानी के द्वारा, जब कभी भी हम अपने पास पड़ोस में, रिश्तेदार में या समुदाय में कोई भी घटना घटित देखते हैं, कोई बीमार है या कोई संसार से चला गया है, हम क्या उनको सांत्वना देने के लिए जाते हैं? क्या लोग जो बीमार हैं हॉस्पिटल में देखने के लिए जाते हैं? या कोई मनुष्य या कोई स्त्री पुरुष संसार से चला गया है, क्या उनके घर में हम जाते हैं? क्या आधे घंटे का समय निकाल पाते हैं? जब नबी योग पर इतनी सारी विपत्ति आ गई, उनके तीनों दोस्त उनसे मिलने आए। क्यों कहते हैं ना, यदि आज किसी के पास, मेरे पास समस्या है, समाधान है, बीमारी है, कल और किसी के पास भी आएगी। यदि मैं अपना स्वभाव को नहीं बदलूँगा, दूसरों के सुख में दुख में शामिल नहीं होऊंगा, तो कल के लिए मेरे पास भी कोई नहीं आएगा। तो हम सबका कर्तव्य बनता है, जो लोग बीमार हैं उनसे हॉस्पिटल में मिलने जाएं, जो लोग परेशानियों में रहते हैं उनसे ना चाहकर भी पूछें, यदि वो न पूछते हैं तब भी हम पूछें, क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ, आप इतनी परेशानियों में हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी के द्वारा हम सबको यही सीख लेने की ज़रूरत है, और मेरा ये अनुभव है, नबी योग की तरह मेरा जीवन भी बर्बाद हो चुका था। मैं कई बार इस संसार से चला गया होता, यदि मेरे सच्चे ईश्वर में मेरा विश्वास नहीं होता, तो आज मैं आपके सामने ईश्वर का नाम लेकर, ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर की आत्मा से आज ये ईश्वर के वचन आपको नहीं सुना रहा होता। ईश्वर में मेरा पूर्ण विश्वास था, ईश्वर तू चाहे मुझे मार या जला, मैं तेरा हूँ, तेरा ही रहूँगा, और मैंने वादा किया ईश्वर के सामने, मैं तेरा नाम हमेशा हमेशा लोगों के सामने तेरा बखान करूँगा, तेरे नाम का। और तूने मेरे जीवन में जितने भी चमत्कार किए हैं, मेरे परिवार में जितने भी चमत्कार किए हैं, मेरे बच्चों के लिए जितने चमत्कार किए हैं, मेरी पत्नी के लिए जितने चमत्कार किए हैं, उन सब का बखान करूँगा।
यदि ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा हो, भक्ति हो, तो संसार की कोई भी शैतानी शक्तियाँ हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। हमें विश्वास करना होगा सच्चे ईश्वर की पर। हमें विश्वास करना होगा वही सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, वही भगवान है, वही एकमात्र ईश्वर है, परमेश्वर है, भगवान है, संसार का रचने वाला। उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया, जीव जंतुओं, नदी नाले, पहाड़, पशु पक्षी, सबको, इंसान को बनाया। विश्वास करना होगा। और हम सब जानते हैं यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो तिनके में सारा डाल देगा। यदि ईश्वर की इच्छा नहीं होगी तो पहाड़ को भी गिरा देगा। ईश्वर वो है सर्वशक्तिमान ईश्वर, सबसे बड़ा ईश्वर, सच्चा ईश्वर, मददगार, हमारा हितैषी, हम सबको चंगा करने वाला, जीवन देने वाला। क्योंकि उसने नबी योना को 3 दिन पेट में रखा, बाहर निकाला। नबी दानियल को आग से बाहर निकाला, लाजरस को बाहर निकाला। तो क्या छोटी मोटी समस्याएं होती है वो हमसे, हमारी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देगा? हम सोचते हैं हम बीमार हैं, बहुत दिनों से ठीक नहीं होंगे ठीक, ज़रूर होंगे। ईश्वर के सामने समर्पण कर दो। किसी की लालसा मत करो, धन की, संपत्ति की, औलाद की, जवानी की। समर्पण कर दो ईश्वर के सामने और देखना 1 महीना जब होगा, 2 महीने जब होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, आप भी सोचो कि इसी ईश्वर की वजह से मैं चंगा हुआ हूँ, इसी ईश्वर की वजह से मैं, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की वजह से मैं चंगा हुआ, ठीक हुआ हूँ। आप भी मेरी ही तरह उसके शब्दों को लोगों को बताओगे, हजारों हजार लोगों के बताओगे, लाखों लोगों तक आपका वाणी पहुँचेगी, आपके वचन पहुँचेंगे। चक्के तो देखो ईश्वर कितना भला है, सच्चा ईश्वर है, प्यार करने वाला, दुलार करने वाला। जब हमारे जीवन कुछ कठिनाई आ जाती हैं तो घबराना नहीं, क्योंकि हमारे घरों में जो बच्चे होते हैं कभी कभी हम डांट भी देते हैं, पुचकारते भी हैं, प्यार भी करते हैं। तो उस ईश्वर ने, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ने हमें यहाँ जन्म दिया है, तो क्या वो हमारी रक्षा नहीं करेगा? यदि हम ये सोचते हैं कि अब मरने वाले हैं और ये सोचते हैं सब कुछ बर्बाद होने वाला है, यदि ईश्वर हमें मारना चाहता, बर्बाद करना चाहता, तो माँ के पेट से हमें मार सकता था। हम माँ के पेट से जन्म लेने से पहले ही हम मर गए होते। और हमारे और आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। मैं और आप सब जिंदे हैं क्योंकि ईश्वर हमसे प्यार करता है, तभी तो है हमसे जिंदे हैं आज। यदि ईश्वर हमसे प्यार न करता तो आज हम जिंदे नहीं रहते। ये 100% सही है, क्योंकि नबी जॉब का जब सब कुछ बर्बाद हो गया तो ईश्वर ने उसको दूना लौटा दिया। क्या संतान, क्या धन, क्या संपत्ति, सब कुछ लौटा दिया था, क्योंकि ईश्वर ने वायदा किया था ईश्वर की आज्ञाओं पर चलोगे तो हमें दूना लौटाता है, 100 गुना लौटाता है। तो नबी योब का भी, अय्यूब का भी ईश्वर ने दूना लौटाया, धन संपत्ति, पुत्र पुत्री, संतान, सेहत, सब कुछ। क्योंकि नबी जॉब के पास बहुत सारी विपत्ति आने के बाद में ईश्वर को नहीं कोसा। बहुत सारी विपत्ति आने के बाद वो इधर से उधर नहीं गया कि चलो आज वहाँ जा रहा हूँ, चलो आज वहाँ जा रहा हूँ, कि चलो मैं कुछ किसी सयाने के पास जाता हूँ कि ताबीज़ बनवाता हूँ, कि उससे पूछता हूँ, ऐसे कुछ नहीं। इस सारा ईश्वर के ऊपर समर्पण कर दिया। ये सोचा ईश्वर ने यदि मुझे सुख दिया है तो दुख भी दिया है तो कोई बात नहीं, यदि सुख दिया है तो उसका मैंने आनंद लिया और दुख दिया है तो उसको मैं सहन करूँगा। ये सोचा था नबी जॉब ने। क्या ये शब्द निकलते हमारे मुंह से? क्या थोड़ी थोड़ी परेशानी पे आके हम डगमगा जाते हैं, इधर से उधर भागते हैं,
यानी तो यहाँ ठीक होंगे, वहाँ ठीक होंगे, सारा कुछ हम बर्बाद कर लेते हैं, अपने सेहत भी, अपना पैसा भी लेकर में कोई फ़ायदा नहीं पड़ता। क्योंकि सच्चे ईश्वर की नज़र हम पर नहीं, उसकी नज़र हम पे पड़ी है, लेकिन हमने उसको नहीं पहचाना। पहचानने की ज़रूरत है, पहचान लो उसको समय रहते। यदि आपने समय रहते ईश्वर को पहचान लिया तो संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी शैतानी शक्ति आपका बाल बांका नहीं कर सकती। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, यदि आपके जीवन में सुख लिखा है तो कोई संसार की शक्ति आपका बुरा नहीं कर सकती। यदि दुख लिखा है तो संसार की कोई भी शक्ति उसको अच्छा नहीं कर सकती। कहने का तात्पर्य है, सच्चे ईश्वर में, पिता परमेश्वर में, प्रभु ईश्वर में विश्वास करो। उसने ही सारा कुछ बनाया। यदि वो हमसे प्रेम नहीं करता तो इस संसार में हमको जन्म ही नहीं देता। यदि प्रेम नहीं करता, चंदा, सूरज, तारे, नक्षत्र, नदी, नाले, पहाड़, जीव जंतु कुछ नहीं बनाता। शून्य होता, शून्य। क्योंकि हमसे प्यार करता है ना, मनुष्य से, मानव जाति से ईश्वर ने प्यार किए, इसे सब कुछ बनाया। इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों, जब कभी हमारे आस पड़ोस में लोग परेशान हों, दुख में, तकलीफ में हों, हॉस्पिटल में हों या संसार से चले जाएं, मिलने ज़रूर जाओ। नबी योग की जो दोस्तें मिलने आई, तो आज सोचने वाली बात है, क्या लोग जो दुख संकट परेशानियां में होते हैं, मैं कितनी बार उनसे मिलने जाता हूँ। या लोग जो हॉस्पिटल में होते हैं, कितनी बार मिलने जाता हूँ मैं। या ये सोचता हूँ कि वो मेरी जाति का नहीं, या ये सोचता हूँ मेरे धर्म का नहीं, या सोचता है मेरी बिरादरी का नहीं, मेरे रिश्तेदार नहीं। यदि ऐसी सोच है तो ईश्वर से हम बहुत दूर जा चुके हैं। क्योंकि ईश्वर ने न जो जाति बनाई, न धर्म बनाई केवल इंसानियत। हम सब इंसान ने, उसने अपने सदृश हम सबको रचा है। क्योंकि ईश्वर ने कहा है, मैंने इंसान को, मनुष्य को अपने सदृश बनाया है। यानी ऐसे हम हैं, ऐसा ईश्वर है, ऐसा ईश्वर है, ऐसे हम हैं। ये जाति, धर्म, सब कुछ हमने, इंसान ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया। तो आइए प्यारे दोस्तों, नबी योग की भांति हम कभी ना घबराएं। चाहे कितनी परेशानियाँ, दुख संकट आ जाएं, कभी मत घबराओ। क्योंकि नबी होना, मछली के 3 दिन पेट में, तो सोचो 3 दिन पेट में किस तरह से उसको हवा मिली होगी, पानी मिला होगा। लेकिन ईश्वर पर श्रद्धा थी, ईश्वर पर श्रद्धा थी। वो 3 दिन के बाद मछली के पेट से बाहर आई। और बहुत सारी चंगाई के कार्य आप संपूर्ण बाइबल में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सब जगह ये उपलब्ध है। आइए हम सब अपना जीवन बनाएं, परिवार के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के, बहन भाइयों के, रिश्तेदार के साथ। उसने जो हमारे लिए जो महान कार्य किए हैं, हमको जो जीवन दिया है, हम कई बार हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम बच गए। कई बार हमें दुर्घटना हो गई, हम बच गए। हमें ऐसा लग रहा था कि अब तो जान जाने वाली, पता नहीं ईश्वर ने कैसे चमत्कार कर दिया। वही सच्चा ईश्वर है, आपको बचा लिया प्यारे भाइयों और बहनों। वही सच्चे ईश्वर की आत्मा है जो आपको बचा लिया। कभी मत भूलो कि मैं पैसे से बच गया, कभी मत भूलो कि मेरे पैसे की बल पे मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टरों पे दिखाया, मैं बच गया, अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया। जब तक ईश्वर की मर्जी नहीं होगी, तिनका भी नहीं हिलेगा, तिनका, इस बात को आप जानते हैं। तो आइए प्यारे दोस्तों, जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, समस्याओं में हैं, हम एक दूसरे की मदद करें, जिससे कि सारे लोग आनंद के साथ रह सकें, भाईचारे के साथ रह सकें। चाहे हम किसी भी देश के नागरिक हों, किसी प्रदेश के नागरिक हों, किसी भी ज़िले के नागरिक हों, किसी समुदाय के नागरिक हों, हम सब इंसान हैं, ईश्वर के बनाए हुए। इस बात को ध्यान रखें। ईश्वर आपको बरकत दे, आप खुश रहें, बीमारी रहित रहें, आपके ऊपर किसी प्रकार की शैतानी शक्तियाँ कभी ना पनपने पाएँ, आपके बिगड़े हुए काम बन जाएं। आप पढ़ना चाहते हैं बहुत सारा, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे,
जिससे कि आप अच्छी पढ़ाई पढ़ सकें। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, आपको ईश्वर वीज़ा का प्रबंध कर दे, पासपोर्ट का प्रबंध कर दे, पैसे का प्रबंध कर दे। ये सारी प्रार्थना ईश्वर के नाम पर आपके लिए मैं रखता हूँ।